अंकुश जी, हरियाणा से। राधे राधे शिवम। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, मन को हमेशा सांसारिक सुख की मांग ही रहती है और इष्ट देव से भी यही मांग करता है। हाँ, क्योंकि हम उतना ही जानते हैं। जैसे बालक है ना, वो माता पिता की गोद में बैठ के क्या मांगेगा? खिलौना ही तो मांगेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ, वो उतनी बात जानता है। तो हम लोग देहाभिमानी जीव हैं, देह भाव से युक्त हैं। तो देह भाव में पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, अंतःकरण चतुष्ट है। ये पूरा का पूरा यंत्र हमारा जितना है वो सब संसार में ही लगा हुआ है। तो संसार ही मांगता है अच्छा देखने को मिले, अच्छा खाने को मिले, अच्छा भोगने को मिले, अच्छा सुनने को मिले, हमारा शरीर सुखी रहे, हम जिससे संबंध रखें वो सुखी रहे। इतनी भावना है। भावना तो ठीक है, लेकिन गलत जगह में है। सुखी रहने की भावना तो हमारा अधिकार है, क्योंकि हम सुख सिंधु प्रभु के अंश हैं। हमारा स्वरूप भी सहज सुख राशि है, तो मांग तो सुख की होगी, पर गलत जगह में। भगवान ने दुखालय संसार को लिखा है, और आप उसमें सुख खोजेंगे तो नहीं मिल पाएगा। आज तक नहीं मिला। सब कोई भोग ही भोग रहा, कोई बिरला ही योगी होता है, बिरला ही कोई अपनी इंद्रियों को, नहीं तो सब खुला ही छोड़े। क्या मिला आज तक? क्या हाथ आया? वही वासना, वही चिंतन, फिर वही नवीन भोग की इच्छा। इसलिए कुछ तो थोड़ा बैठ के सोचना चाहिए कि अगर कुछ होता तो इतनी बार भोगा। मन तो कह देता ना कि थोड़ी शांति मिली, लेकिन नहीं। जितना भोगो उतना ही अशांत, जितना भोगो उतना ही खोज और शुरू। इसका मतलब दिशा ठीक नहीं है। दिशा ठीक करो, भगवान के सन्मुख हो। संसार की तरफ मुख करके चलोगे तो अंत नहीं है, और इधर मुख करके चलोगे तो थोड़ी देर जलन रहेगी, जब तक पाप नष्ट नहीं होते। फिर इसके बाद कदम कदम पर परमानंद है। हृदय शीतल आनंद से भर जाएगा। बार बार प्रभु को प्रणाम करके आप कहोगे, प्रभु बचा लिया मुझे, संसार की जलन से बचा लिया है। तो चाहे कामना से युक्त हो चाहे निष्काम हो, पहले तो डट के प्रभु की तरफ लगना चाहिए। ये सब बातें छोड़ दे। हमें जो चाहिए, हमारे बाप हो आप ही को तो देना पड़ेगा। प्रभु सबके पिता है, स्वामी है, मालिक है, ईश्वर है। तो भाई हमें नहीं ज्ञान है कि इससे बढ़कर कोई आनंद है। हमको यही आनंद लगता है तो हम यही चीज मांगेंगे। आगे वो खुद आपका भाव बढ़ाएंगे, तब आपको समझ में आया कि जो मांगा अभी तक वो तो सब व्यर्थ ही था। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये नहीं, अब मुझे इससे बढ़कर आनंद चाहिए। एक गरीब ब्राह्मण था, यहीं वृंदावन में पूज्य श्री सनातन गोस्वामी जी विराजमान थे, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। तो लोगों को ऐसी भावना होती कि संतों के दर्शन से, संतों के संभाषण से दुख की निवृत्तियां होती हैं, और होती भी हैं। संत दर्श जिम्मे पातक टरे, संतों के दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं। फिर उनके मन में आया कि इनकी सेवा करें। अब वो विरक्त महापुरुष, कोई सेवा लेते नहीं थे। तो जहां शौच जाते थे, तो उनके जाने के बाद वो शौच उठा करके गड्ढा खोद के उसमें तोप देते और ऊपर से जल छिड़क देते। ये सेवा करते। एक दिन वो जा रहे थे, अचानक लौटे तो देखा वो सेवा कर रहे थे ये वाली। तो संतों का हृदय बड़ा करुणा, उनका, भाई ऐसा क्यों करते हो आप? बोले, महाराज मैं गरीब आदमी हूं, आप संतों की कृपा से आदमी सुखी हो जाता है, सुना इसलिए। अच्छा, तो देखो ये पारसमणि है, यहां हटाओ। दूर से कहा, ये पारसमणि निकालो, जितना चाहो सोना बना लो जाके लोहे को, फिर फेंक जाना यमुना जी में। लेके चला। फिर सोचा ऐसा क्या, इससे बढ़कर कोई सुख है इन बाबा के पास? लंगोटी लगाए हैं, शरीर कृश हो रहा है, और इतनी बड़ी मणि इनके पास थी, इन्होंने प्रयोग क्यों नहीं किया? लौट आया, बुद्धि काम कर गई ला। बोले बाबा आपने क्यों प्रयोग किया? प्रयोग नहीं किया। तो कहा मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, मेरे पास इंद्रनील मणि है। इंद्रनील मणि श्री कृष्ण, मुझे इस पारसमणि कंकड़ पत्थर की जरूरत नहीं। बोले बाबा फिर हमको भी नहीं चाहिए, जिस आनंद में आप मगन हो वही आनंद। एक दिया उसने, पारसमणि एक दी, और कहा बाबा आप जिस, वही उनकी कृपा से भगवान की भक्ति में लग गए। तो हम लोग जानते नहीं है ना, इसलिए उसमें लगे, और जिस दिन जान जाएंगे तो खुद फेंक देंगे, नहीं चाहिए मुझे संसार, मुझे प्रभु चाहिए। तो धीरे धीरे भजन बढ़ाओ तो ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, संसार का महत्व तो खत्म हो जाएगा। या कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। जीवन भर लोग लग गए इस बात में कि मेरा नाम हो जाएगा। कौन किसका नाम देखता है? अब देखो परेशान है लोग, हमारा नाम हो जाए, हमारा यश हो जाए। कि अरे यार जिंदगी में है क्या, चार लोग हमारा नाम लेंगे, तुम्हारा नाम क्यों? भगवान का तो नाम नहीं लेते, तुम्हारा नाम लेंगे।
जो ईश्वर हैं उनका तो नाम नहीं ले रहे लोग, तुम्हारा नाम लेंगे। मर के चले गए ले सब, खंडहर पड़े हैं, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट राज्य करके चले, कुछ नहीं। सीधी बात है, धर्मयुक्त आचरण करो और भगवान का भजन करो, भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे मार्ग दिखाओ, मैं कैसे चलूं, कैसे आगे बढ़ूं। वो बड़े कृपालु हैं, वो ज्ञान रूपी सूर्य उदय कर देंगे, ठीक से चल पाओगे।